तो अब यहाँ से हम एक एक करके अपने क्लासिकल डांस के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हमारा क्लासिकल डांस जिसको हम बोलते हैं भरतनाट्यम। ठीक, ये कहाँ का क्लासिकल डांस है? ये आता है तमिलनाडु से। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, 3 वर्ड से मिलके बना है। एक तो भाव, ठीक है, ये किस तरह का भाव दिखाया जा रहा है, रांगड़ ताल, ठीक है, रांगड़ और ताल, ठीक है, तो 3 वर्ड से ये मिलके बना हुआ है। ये फायर एलिमेंट को सिंबलाइज करता है। फायर एलिमेंट को सिंबलाइज करने का मतलब ये है कि जो हमारे पंच तत्व हैं, पंच तत्व में क्या क्या आते हैं, चलो 4 मैं बताता हूँ, एक आप बताइएगा, ठीक है। तो पंच तत्व में एक तो हमारा फायर आ गया, ठीक है, फायर कंपोनेंट। एक होता है हमारा अर्थ कंपोनेंट, एक वायु यानी कि एयर कंपोनेंट आ जाएगा, है ना, एक हमारा एयर कंपोनेंट आ जाएगा। और फायर हो गया, अर्थ हो गया, एयर हो गया, और कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? एयर तो आपका मोहिनी हो जाएगा, ये कुचिपुड़ी है, ये हो गया आपका ये फायर मतलब भरतनाट्यम। चलो 2 आप बताओ जल्दी से, मतलब जो हमारे पंच तत्व में 2 और कौन से तत्व होते हैं? तो अब इसको फायर इसलिए हम बोलते हैं बिकॉज अब यहाँ पे तो मैंने वीडियो नहीं लगा रखे क्योंकि थोड़ा कॉपीराइट के इश्यूज आ जाते हैं, नहीं तो मैं वीडियो लगा के ज़रूर यहाँ पे आपको बताता। लेकिन होता क्या है ना कि जब इसको परफॉर्म किया जाता है, एक मैंने वीडियो देखा था, आई थिंक स्पाइस जेट का था या फिर किसी एयरलाइन का था, ठीक है, तो उसमें मतलब सारे क्लासिकल डांस को उस वीडियो में दिखाया गया, दर्शाया गया। तो उस वीडियो को नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, तो उस पर आप देखिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ मतलब आप देखेंगे कि भरतनाट्यम ऐसा लगता है जैसे फायर की तरह हो, ठीक है। फायर की जो अग्नि होती है उस तरह से जब अग्नि ऊपर की तरफ आती है तो उस तरह से ही थोड़ा सा लगता है, तो इसलिए फायर एलिमेंट को सिम्बलाइज करता है, ठीक है। अर्थ हो गया, वायु हो गया, और आपका यहाँ वाटर हो जाएगा इसमें, जिसको कि हम पानी बोलेंगे। और पांचवा तत्व कौन सा हो जाएगा? आपका आकाश, जिसको कि हम स्काई भी बोल सकते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं कि ये इसके और क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं भरतनाट्यम के। तो इट इज़ दी ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भारत का यह। इट इज़ परफॉर्म्ड सोलो, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोलो ही परफॉर्म किया जाता है भरतनाट्यम को, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सोलो ही परफॉर्म किया जाएगा, लेकिन जब इसको सोलो परफॉर्म करता है एक पर्सन, सिंगल परफॉर्म करता है, सोलो का मतलब है एक ही पर्सन सारी मुद्राओं को दिखाएगा, सारे कैरेक्टर्स को दिखाएगा, उस पर्टिकुलर डांस को हम एक हार्य के नाम से जानते हैं, जहाँ पे एक इंसान ही सारे कैरेक्टर्स को दिखा रहा है, तो उसको हम एक हार्यता बोलते हैं, ठीक है। इसके और क्या नाम है? जैसे कि एक हार्य तो आप समझ में आ गया, जब एक बंदा परफॉर्म कर रहा है तो एक हार्य होगा। इसके और पुराने नाम अगर बात करें तो इसका सबसे पुराना नाम है सादीर, इसलिए इसको सादीर अट्टम या फिर दासी अट्टम भी बोलते हैं, क्योंकि पुराने टाइम से बहुत जब इसका मतलब इसका ओरिजिन हुआ था तो जो दासियां होती थी, दासियां कौन होती थी? जैसे कि किसी बच्ची, कोई बच्ची है छोटी, ठीक है, वो बचपन से ही टेम्पल्स में, क्योंकि मैंने बताया टेम्पल्स में इन डांस को परफॉर्म किया जाता था, तो अगर बचपन से ही वो टेम्पल्स में जाके इसको परफॉर्म करने लगती थी, ठीक है, तो वो काइंड ऑफ दासी बन जाती थी भगवान की। वो मैरिज नहीं करती थी वो लड़की, ठीक है, और उसको एक मतलब पीला धागा काइंड ऑफ पहना दिया जाता था, ये डिनोट करने के लिए कि शी इज़ दासी, ये इस टेम्पल की दासी हैं। दासी मतलब कि वो उस टेम्पल को समर्पित हो गई, भगवान ही उनके दास हैं और वो उनकी दासी हैं। वो शादी नहीं करेंगी और भगवान के ही लिए वो भक्ति भाव में भरतनाट्यम को परफॉर्म करेंगी। तो दासी अट्टम और सादीर अट्टम ये भरतनाट्यम के एक हम बोल सकते हैं कि अलग दूसरे नाम हैं। थेवर अट्टम भी है और ये परतीर अट्टम भी है। ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल, इन्होंने भरतनाट्यम नेम के लिए पुश किया मतलब सादीरट्टम पहले जाना जाता था, आज भी सादीरट्टम कई जगहों में इसको जाना जाता है तमिलनाडु में, लेकिन ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल जी ने भरतनाट्यम को आगे जो है प्रपोज किया था, ठीक है। तो ये देवदासी के मैंने बारे में आपको बता दिया है। अब 1910 में अगर बात करें तो ब्रिटिशर्स ने इसको बैन कर दिया था पूरी तरह से। देन फर्दर इसको रिवाइव करने का काम इन्हीं ई कृष्ण अय्यर जी ने किया था, जो कि कला क्षेत्र स्टाइल से, जो कि एक स्टाइल है इसमें, उससे एसोसिएटेड है, ठीक है। अब भरतनाट्यम हो या फिर हमारा कोई और क्लासिकल डांस हो, उसमें हमें 2 मेन कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। वो 2 मेन कंपोनेंट हैं, एक तो भगवान शिव जी को जो डिनोट करता है, और एक वो जो भगवान विष्णु जी को डिनोट करता है। भगवान शिव जो कि मैस्कुलिन एस्पेक्ट को दिखाता है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा, या तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि ठीक है, एक शैवाइट फॉर्म ऑफ डांस हो सकता है जो भगवान शिव को दर्शाता है, और एक
वो जो वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस हो सकता है वो विष्णु भगवान को दर्शाता है, वो हम देखेंगे, वो सब मणिपुरी वगैरह जो डांस आएंगे तो उसमें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इसमें भरतनाट्यम या फिर किसी और हमारे जो भी क्लासिकल डांस आएंगे उसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक होता है लास्य और एक होता है तांडव। ठीक है, तांडव और लास्य, ध्यान रखिएगा। जो तांडव होता है ये थोड़ा सा एग्रेशन को दिखाता है, ये मैस्कुलिन जो कंपोनेंट है उसको दिखाता है। वहीं पर लास्य स्टाइल की अगर बात करें तो ये फेमिनाइन कंपोनेंट को दिखाता है, फीमेल कंपोनेंट को दिखाता है, माता पार्वती से एसोसिएटेड है। लास्य कंपोनेंट की अगर बात करेंगे तो ये माता पार्वती से एसोसिएटेड है ना, यानी सॉफ्ट, जो सॉफ्ट टोन होगा। जैसे कि जब हम आगे, मतलब देखो भरतनाट्यम क्या है, अभी मैंने बताया कि क्लासिकल डांस में आपका तांडव भी होगा, लास्य भी होगा, लेकिन कई सारे मतलब क्लासिकल डांस होते क्या हैं कि उनमें मेजर कंपोनेंट क्या है, तांडव है कि लास्य है। तो भरतनाट्यम में तांडव है, यानी मैस्कुलिन कंपोनेंट, इसमें फेरी कंपोनेंट ज़्यादा, फायर, आग, फायर को डिनोट कर रहा है ना। ठीक है, तो तांडव किससे एसोसिएटेड है, भगवान शिव से। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तांडव क्या है, लास्य क्या है। तो भरतनाट्यम मेनली तांडव पे फोकस करता है, नॉट मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ तांडव पे, लेकिन मेनली तांडव पे, मेनली मैस्कुलिन कंपोनेंट पे। डिस्क्रिप्शन इसका हमें शिलापतिकरम में भी देखने को मिलता है भरतनाट्यम का। ठीक है, नाट्य शास्त्र में जो फिफ्थ वेद है उसमें तो देखने को मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ शिलापतिकरम, जिसको इलांगो अडिगल, ये हम पहले भी किताब देख चुके हैं, अगर आपको याद हो, याद है आपको शिलापतिकरम। अब इसमें ही अगर आपको याद हो, कोवलन, कन्नगी और माधवी की स्टोरी है, ट्रायंगुलर लव स्टोरी है। कैसे, तो वो इस भरतनाट्यम से कैसे एसोसिएटेड है वो देखो। ठीक है, तो आपको मैंने ये बताया था कि किस तरह से कोवलन और कन्नगी हस्बैंड वाइफ थे। देन कोवलन क्या था, कोवलन ने शादी कर ली माधवी से, जो कि कोटिसन थी, है ना। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोवलन ने माधवी से शादी कर ली, और जब माधवी से काइंड ऑफ धोखा मिला, ठीक है, तो ही वेंट बैक टू कन्नगी, कोवलन। ठीक है, कन्नगी के पास गया और कन्नगी एक्सेप्टेड हिम, कन्नगी एक्सेप्टेड कोवलन। भले कोवलन ने धोखा दिया कन्नगी को, बट फिर भी कन्नगी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इनको आज भी पूजा जाता है वहाँ पे, केरला और तमिलनाडु वाले एरिया में अगर आप देखेंगे तो इनको गॉडेस ऑफ चैस्टिटी या फिर प्योरिटी के नाम से पूजा भी जाता है इनको। तो एक्चुअल में जब ये किस तरह से माधवी से अट्रैक्ट हुए थे कोवलन, तो उसके पीछे का भरतनाट्यम के मतलब ही ओरिजिन है कि जब ये गए थे दोनों डांस देखने, तो माधवी कोई कोर्टिसान थी, तो इसने डांस परफॉर्म किया था, और इतना डांस से इतना मतलब मंत्रमुग्ध हो गए थे कोवलन कि उन्होंने अपनी वाइफ कन्नगी को छोड़ के माधवी के पास चले गए। ठीक है, और इन्हीं दोनों की, कोवलन और माधवी की डॉटर होती है मणि में कलाई, अगर आपको याद हो तो इसमें भी हमें इसके बारे में पता चलता है। साथ ही साथ जो हमारे टेम्पल्स के गोपुरम है, साउथ इंडिया में खासकर तमिलनाडु में आप जाएंगे तो जो टेम्पल्स के गोपुरम है, गोपुरम क्या होते हैं जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, उनमें भी हमें भरतनाट्यम का चित्र देखने को मिलता है। भरतनाट्यम को डिपिक्ट किया गया है स्कल्पचर्स के थ्रू इन गोपुरम्स में, गोपुरम की जो वॉल्स हैं उनमें। अब ये जो यहाँ पर देखा है, ये आपको चिदम्बरम जो टेम्पल है ना, चिदम्बरम टेम्पल, जो कि चोल वंश के शासकों ने बनवाया था इसको तमिलनाडु में, वहाँ पे देखने को मिलता है चिदम्बरम टेम्पल का जो गोपुरम है वहाँ पे। गोपुरम क्या होते हैं आपको पता है, जो टॉल गेटवे होते हैं, टॉल गेटवे होते हैं, जो एंट्रेंस गेटवे होते हैं काइंड ऑफ एक टेम्पल के, जो हमें साउथ इंडिया के टेम्पल्स में ही देखने को मिलते हैं, नॉर्थ इंडिया में देखने को नहीं मिलते हैं, है ना, हमने पढ़ा था। और जरा बताइए, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि इलिप्टिकल प्लान को क्या बोलते हैं, जो इस तरह का इलिप्टिकल प्लान होता है उसको क्या बोलते हैं, जो सिर्फ हमें साउथ इंडिया में ही देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में जो टेम्पल का जो मेन श्राइन होता है इस तरह से, उसको क्या बोलते हैं। पिलर्ड हॉल को क्या बोलते हैं, पिलर्ड हॉल तो खैर कॉमन है, चाहे नॉर्थ इंडिया का हो चाहे साउथ इंडिया का। इलिप्टिकल प्लान को गज पृष्ठ बोलते हैं, है ना। इलिप्टिकल प्लान को क्या बोलते हैं, गज पृष्ठ। इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम पहले ही देख चुके हैं, है ना, हाथी की पीठ की तरह लगता है। इसको क्या बोलते हैं, विमान बोलते हैं, जो मेन श्राइन होता है साउथ इंडिया के टेम्पल का। नॉर्थ इंडिया में इसी चीज़ को हम शिखर बोलते हैं। ठीक, खैर उसको छोड़ते हैं, अभी आते हैं भरतनाट्यम पे ही। सम ब्राह्मण फैमिलीज परफॉर्म दिस एंशिएंट डांस सिंस एजेस, ठीक है, और उनको बोला जाता है नट्टू वनार। नट्टू वनार कौन होते हैं, कुछ ब्राह्मण जो फैमिलीज जो बहुत पुराने टाइम से इसको परफॉर्म करते चले आ रहे हैं, उनको नट्टू वनार, या फिर जो इन दासियों को अकम्पनी करते हैं, अकम्पनी इन दी सेंस दासियां तो परफॉर्म कर रही हैं भरतनाट्यम, लेकिन काइंड ऑफ गाइड कर रहे हैं उनको, तो वो नट्टू वनार कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें डिफरेंट स्टाइल्स देखने को मिलती है, पंडानल्लूर, वजुवूर, कलाक्षेत्र, मेलट्टूर और तंजौर। ये हैं क्या, तो ये तमिलनाडु में जगहों के नाम हैं जहाँ पे भरतनाट्यम अलग अलग कंपोनेंट में डेवलप हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल है तो हिंदी भाषा ही, लेकिन कानपुर में अलग तरह की थोड़ी सी है, हरियाणा में हरियाणवी टच है अपन, ठीक है। और अगर आप
यहाँ पे आ जाओ मेरठ साइड में तो वहाँ अलग टच है, राजस्थान में अलग टच है, बिहार में अलग टोन है। ठीक है तो हिंदी लैंग्वेज ही, लेकिन अलग अलग टोन डेवलप हो गई। तो उसी तरह से है तो भरतनाट्यम में, लेकिन अलग अलग स्टाइल डेवलप हो गई, अलग अलग क्षेत्र जो अब तमिलनाडु के हैं वहाँ पे। तो पंडानल्लूर, वजुवूर, कलक्षेत्र, मेलट्टूर और तंजौर डिफरेंट स्टाइल्स हैं भरतनाट्यम की। अब स्टेजेस पे आते हैं ना, वाटर स्टेजेस, तो जिनकी मैं शुरू में आपसे चर्चा कर रहा था कि परफॉर्म करने के स्टेप्स होते हैं। ऐसा नहीं कि शुरू आए और बस ठुमका लगाना शुरू कर दिया तुम्हारे नागिन डांस की तरह। स्टेप्स होते हैं। जैसे पहले अला रिप्पू होता है। अला रिप्पू में क्या होता है, आप सबसे पहले तो काइंड ऑफ फ्लावर्स की ऑफरिंग होती है। वैसे ये कभी पूछा नहीं है क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में, ठीक है, तो इसलिए इस पर आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस वो इसी तरह पूछ लेता है कि स्टेजेस क्या हैं, और अगर जाएगा भी तो मुझे ऐसा लगता है वो स्टेजेस पूछ लेगा कि भाई पहले क्या होता है, अला रिप्पू होता है कि जाति स्वरम होता है। तो इस तरह से पूछ सकता है। तो पहले तो फ्लावर्स ऑफरिंग होगी, देन जाति स्वरम यानी कि नृत्य कंपोनेंट होगा जहाँ पर आप प्योर डांस होगा, देन शब्दम, देन वर्णम, देन पदम, देन तिल्लानन, देन मंगलम से ये कंक्लूड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ये। ठीक है, हमें सबके बारे में डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना इस पर। ठीक है, तो अला रिप्पू याद रहेगा, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना और मंगलम। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है जो आपके एसएससी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एंड दैट इज़ एक्सपोनेंट ऑफ अ क्लासिकल डांस। एक्सपोनेंट का मतलब होता है कौन इसको परफॉर्म करते हैं। अब फोक डांस में तो हमें एक्सपोनेंट नहीं याद करने होंगे एक्सेप्ट फ्यू। ठीक है, हमें इसलिए नहीं याद करने होंगे क्योंकि इसको कोई भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इसको कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता, इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है इसको परफॉर्म करने के लिए। जैसे आपने पंडित बिरजू महाराज का आप सभी ने नाम सुना होगा, वो एक एक्सपोनेंट है, मतलब वो कथक के एक्सपोनेंट है, भी हम आगे देखेंगे। तो इसी तरह भरतनाट्यम के कौन कौन से एक्सपोनेंट हैं, तो ये सब एक्सपोनेंट है भरतनाट्यम के, उसको याद करने की ट्रिक लिखी हुई है। ठीक, ये एक्सपोनेंट है जो हमें याद करने, कुछ और भी एक्सपोनेंट है, लेकिन उसको याद कैसे करना है उसकी ट्रिक है। ठीक है, अगर आपको ट्रिक समझ मतलब नहीं आती तो आप खुद से भी बना सकते हैं। ये मैंने खुद से बनाई है, ठीक है, कहीं से मैंने मतलब कोई ऐसा बोरो टाइप नहीं है ट्रिक, ये मैंने खुद से बनाई है। अगर आप चाहते हैं खुद से बनाना तो आप खुद से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये मैंने जो बनाई है दैट इज़, भरत की अलार्म बजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पदम छुए, पद्म मतलब पैर, और सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बाल कृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया। ये हमारी ट्रिक है। तो इसमें भरत से भरतनाट्यम यानी भरतनाट्यम के बारे में हम देख रहे हैं, अलार्म से अलार्मेल वेल्ली है, रुक्मणी से रुक्मणी देवी अरुंडेल है, पद्म से पद्म सुब्रमण्यम है, सुंदर दोस्त मीनाक्षी से मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई है। ठीक, सारे भाइयों से है सारा भाई, मृणालिनी सारा भाई और मल्लिका सारा भाई, ये मदर हैं या डॉटर हैं उनकी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा सारा भाई, विक्रम सारा भाई जी का, जो हमारे फादर ऑफ स्पेस रिसर्च के नाम से जाने जाते हैं। तो उन्हीं की वाइफ है मृणालिनी सारा भाई जी, और उनकी बेटी हैं मल्लिका सारा भाई जी। दोनों लोग ही भरतनाट्यम से एसोसिएटेड हैं। बाल से बाल सरस्वती, ठीक है, बाल से बाल सरस्वती, और कृष्ण से यामिनी कृष्ण मूर्ति, जिनकी अभी रिसेंट में ही डेथ हुई है। ठीक है, कुछ ही महीने पहले। तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, है ना। और यामिनी कृष्ण मूर्ति को आई थिंक आगे लिखा होगा नहीं लिखा होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि शी इज़ कंसिडर्ड एज दी अस्थाना नर्तकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब 100% पूछा जाएगा ये जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, जितने भी चाहे एसएससी के एग्ज़ाम में, बीट CGL CHSL CP सारे एग्जाम्स में, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी आई थिंक 4-5 महीने ही हुए होंगे उनकी डेथ को, और आपका जब एग्ज़ाम होगा तो इसके बाद 3-4 महीने बाद, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अस्थाना नर्तकी, अस्थाना नर्तकी के नाम से जाना जाता है। अस्थाना नर्तकी का मतलब क्या है, तो जो आंध्र प्रदेश का डांस है ना, आंध्र प्रदेश का जो टेम्पल है ना, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम है ना, तिरुपति मंदिर जहाँ पर अभी कंट्रोवर्सी हुई थी कि लड्डू में बीफ वगैरह मिला हुआ है, तो तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में शी इज़ अस्थाना नर्तकी, मीनिंग रेजिडेंट आर्टिस्ट। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आपको लग रहा होगा सर ये क्लासिकल डांस तो हम तमिलनाडु का पढ़ रहे हैं, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम तो ये तो आपका आंध्र प्रदेश में है। जी हाँ, लेकिन आंध्र प्रदेश का जो एक क्लासिकल डांस है जो हम पढ़ेंगे कुचिपुड़ी, उससे भी एसोसिएटेड है यामिनी कृष्णमूर्ति भी और मल्लिका साराभाई भी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रेजिडेंट डांसर, रेजिडेंट आर्टिस्ट एक और हैं जिनको MS सुब्बुलक्ष्मी के नाम से जानते हैं, अस्थाना विद्वान बोलते हैं उनको।
ठीक। वो गाती थी वहाँ पर तिरुपति तिरुमला देवस्थान में परमानेंटली, तो उनको टैग मिल गया। तो वो हम पढ़ेंगे जब हम क्लासिकल म्यूज़िक के मतलब म्यूज़िक के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन म्यूज़िक के बारे में। ठीक है। और एक चीज़ कि अभी हमने म्यूज़िक के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारा भारतीय म्यूज़िक है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक का मतलब है जो नॉर्थ इंडिया का है, और एक वो है जो कार्नेटिक म्यूज़िक है। कार्नेटिक मतलब साउथ इंडिया का म्यूज़िक। आई अगेन रिपीट, म्यूज़िक के बारे में भी हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि आज तो हमारी पहली क्लास है, लेकिन हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कार्नेटिक म्यूज़िक दो फॉर्म ऑफ म्यूज़िक होते हैं। जितने भी हम साउथ इंडिया के डांसेस देखेंगे, साउथ इंडिया मतलब केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे कार्नेटिक म्यूजिक ही चलता है। ठीक है, क्लियर। लीला से लीला सैमसन, धन से शांता धनंजयन और वीपी धनंजयन, और सो गया से सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी से भी एसोसिएटेड है, जैसे यामिनी और मल्लिका साराभाई जी एसोसिएटेड हैं आपकी भरतनाट्यम के अलावा कुचिपुड़ी से भी। अब जिन अलारमेल वैली जी की हमने चर्चा अभी करी, ये पंडा नल्लूर स्टाइल से एसोसिएटेड है। आपसे पूछ देगा पंडा नल्लूर मतलब, अभी हमने देखा था पंडा नल्लूर, वजूवूर, कलक क्षेत्र, ये सब क्या है, तंजौर, ये सब स्टाइल्स हैं। स्टाइल मतलब अलग अलग करने, भरतनाट्यम को परफॉर्म करने का जो ढंग होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक। रुक्मणी देवी अरुणडेल जी की अगर बात करेंगे तो इनको पद्म भूषण मिला था 1956 में, 1956 में। शी वॉज द फर्स्ट वीमेन टू बी नॉमिनेटेड इन राज्यसभा। राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली पहली विमेन थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके रिगार्डिंग। शी इज़ कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ कलक क्षेत्र डांस स्कूल, जो बना था 1936 में, 1936 में, उसकी फाउंडर मानी जाती हैं ये। ठीक है। और सोनल मानसिंह की अगर बात करेंगे तो शी इज़ कंसिडर एज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण। जो डांसर की अगर हम बात करें, कोई क्लासिकल डांसर द यंगेस्ट रेसिपिएंट हों जिनको पद्म विभूषण, आपको पता है कि हमारा इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट क्लासिकल डांस है, उसकी रेसिपिएंट है सोनल मानसिंह जी। ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक इनके बारे में नहीं लिखा हुआ यामिनी कृष्णमूर्ति जी के बारे में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिकॉज इनके बारे में पूछा जाना काफ़ी मतलब पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक। तो ध्यान रखना, इनको विभूषण, पद्म विभूषण मिला था 2016 में, 2016 में। ठीक है। भूषण मिला था इनको, यानी पद्म भूषण 2001 में, जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्मश्री मिला था इनको 1968 में, 1968 में। संगीत नाटक अकेडमी इनको अवार्ड मिला था। ठीक है। संगीत नाटक अकेडमी जो अवार्ड मिला था इनको, वो कब मिला था, तो ये इनको 1977 मिला था, 1977 में। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक। कि कौन कौन से इनको अवार्ड मिले थे, किस नाम से जाना जाता है, किस डांस एसोसिएटेड है ये। कुछ और एक्सपोनेंट जो आपको याद रखने पड़ सकते हैं विद रिगार्ड टू भरतनाट्यम, जो कि ट्रिक में हमारे नहीं आए हैं, वो है रमा वैद्यनाथन, मीनाक्षी चित्तरंजन, नर्तकी नटराज, उर्मिला सत्यनारायण, MK सरोजा, राधा श्रीधर, दीपक मजूमदार, CV चंद्रशेखर। ठीक है। नहीं होगा तो इसका भी मैं आपका ट्रिक बना के, नहीं होगा तो दे दूंगा। ये सारे तो ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। और ये कुछ और हैं जो रिसेंट में भी पूछे गए हैं। रेलवे के लिए सफिशिएंट है सर, प्लीज़ बताइए। बिल्कुल भाई, रेलवे के लिए भी सफिशिएंट हैं आपके। अभी हम क्वेश्चन, अगर टाइम मिलेगा तो क्वेश्चन भी करेंगे, नहीं तो क्वेश्चंस तो आपको बैच के अंदर मिल ही जाते हैं, वहाँ पर भी आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को भी, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जो हम कंटेंट कर रहे हैं वो अपने आप में सफिशिएंट है। बाकी देखो पूछने को तो वो कुछ एकदम रैंडम भी पूछ सकता है कि रैंडम को एक्सपोनेंट उठा के पूछ दिया, लेकिन जितने यहाँ पर एक्सपोनेंट लिखे हैं या फिर जो भी चीज़ें बताई हैं, इसके बियॉन्ड शायद ही चीज़ें बने आपकी। ठीक है। तो जल्दी से अच्छा रिकॉल करके बताइए, ब्रिटिशर्स ने भरतनाट्यम पे कब बैन लगाया था। अब हम बढ़ते हैं अपने